नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में। आज मैं लेकर आए रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सारे को पूछा जाता है। एक पार्ट बना चुका है, उसको देख लीजिए। पार्ट 2 लेकर आए हैं और मिक्स क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएँगे, एकदम बढ़िया से। देखो, एक दुकानदार गलत वज़न का उपयोग करता है। एक दुकानदार है, वो गलत प्रयोग को करता है। क्रय मूल्य पर बेचने पर वो दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है। तो 1000 के स्थान पर वह कितना तौलता होगा? 1000 किलो, एक केजी में 1000 किलोग्राम होता है। तो इसको क्या करना है? इसको लिखें 25% फ्रैक्शन कितना होता है? 25% पर फ्रैक्शन 1/4 होता है। ठीक, 1/4 होता है। 1/4 होता है। अब इसमें क्या करना है? 4 लाभ है ना, अधिक है, यानी 4 का चीज़ 5 में बेचता है। अब इसमें ये समझ लीजिए, वो इसका किलोग्राम, इसका कितना गुना है? 200 गुना करो तो 1000 आ जाएगा। इसको में भी 200 गुना करोगे तो 4 दूना 800 हो जाएगा। बस यही इनका पूछा था, यानी 800 ग्राम 1000 ग्राम, यही इनका आंसर हो गया। यही पूछा था कितना वजन तौलता, यानी 800 ग्राम वो तौलता था। देखो, समझ नहीं लगा ना? देखो, इसको भी करना। रूबी 1 रुपये में, ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न। ये रूबी 1 रुपये में 20 बटन खरीदता है। 1 रुपये में 20 बटन खरीदता है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए? अब देखो क्या करना है इसमें। कुछ नहीं करना है। देखो, कुछ नहीं करना है। पहले मतलब इसका मान लो यक्स, मतलब इसका बटन था यक्स था, यक्स। अब 1 रुपये 1/20 बटन। ठीक, अब इसका जो 25% है, 125/100। तो 25 का अर्थ 25 पंजे 25 चौके 5 यक्स बराबर कितना हुआ? 4 से 16, यानी 16 बटन बेचना चाहिए उसे। ये रेलवे में बहुत पूछा है। मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, इसमें खूब सारा पूछ रहा था। और जितने एकदम मेन क्वेश्चन लेकर आए हैं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये को कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाता है? तो कितना? जब चक्रवृद्धि ब्याज बोले, समझ लीजिए कितने वर्ष में, वर्ष पूछा है इसका, वर्ष। इसको कुछ नहीं करना है। इसको कितना 800 है, इसको अनुपात लगा लो, फिर ये 882 हम 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे 400 हो जाएगा और ये 441 हो जाएगा। अब देखो, ये रूल लगा देंगे। जब 2 साल का, अभी बता रहे, रूल लगा देंगे। रूल लगा, ये कितने के वर्ष का? 20 का, और ये 21 का। 21 का है। अब इसी में 21 है, और मतलब अब देख लीजिए, यही मतलब 2 साल है ना, इसका करली लगा दिया 2 साल, यानी इनका आंसर 2 साल हुआ। 2 साल, 2 साल में हो अपने। अब अगर यही पूछता परसेंट में होगा तो यानी 20 से 21, यानी 1/20 पे गुणे 100, यानी 5%। वही 5% आया था ना इसका, वही है 5% आ गया। करने में बहुत आसानी है, बस पढ़ाई करते रहो अच्छे से मन लगा कर। चलो दूसरा कर। यदि कोई धनराशि ब्याज की दर 2 वर्षों में 600 रुपये और 3 वर्षों में 624 रुपये हो जाता है। देखो, 2 वर्ष में सबसे सरल भाषा 600, अब 3 वर्षों में 624, कितना बढ़ा? 24 बढ़ा। 24 बढ़ा ना। इसका 1 साल में 24, और 24 में 600, इसका कितना रुपये हो जाए पर चक्रवृद्धि दर से? दर पूछा है इसका, ठीक है, दर। और कितने 600 में पाया, गुणे 100। 2 0 काटो, 6 चौक 24, यानी R बराबर 4%। बस यही इनका दर निकल गया, आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल, नेक्स्ट में सवाल आता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि कोई धन 2 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी? समझ लीजिए 2 है और 3 गुना हो जाता है। 3 गुना, 2 से 3 गुना हो जाता है। अब ये 27 गुना में कितनी बार जाता है? 3 का क्यूब, अगर 3 का क्यूब करोगे तो
27 आ 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27 आ जाएगा इसका क्यूब। अब जो क्यूब रहता है ना वही इनका गुणा हो जाता है। यानी 6 3 दूना 6 6 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, ये वाला बहुत सवाल पूछा जाता है, देखो बहुत समानुपाती, इसको फार्मूला से लगाएंगे लेकिन बहुत जल्दी लगाएंगे। जैसे 4 10 12 24 को प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए तो ताकि वो जिससे वो परिणामी संख्या समानुपाती बन जाए। समानुपाती स्टार्ट करते हैं। समझो ए बी सी ए डी, ठीक है। अब इसका फार्मूला लिखना है ए डी माइनस बी सी बटे ए प्लस डी माइनस बी सी बी प्लस सी। अब समझ लीजिए ए बी सी डी है ना, ए का मान 4 है, 4 गुणे और डी का मान 24 है बट माइनस अभी बी का मान है 10 गुणे सी का मान है 12 बटे ए प्लस डी, ए और डी इसको 24 4 28 माइनस 12 10 22। अब इसको गुणा करोगे 24 चौको 96 माइनस 12 धामा 120 बटे कितना 8 6 बराबर कितना बचा 4 24 बचा ना, 24 डिफरेंट निकले 24 बटे 6 यानी 4, इनका 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा सवाल, हाँ ये वाला, यानी 15 पुरुष या अथवा, इसमें देखिए या और दिया रहे तो इसका हम एक तरीका बताते हैं। यानी जब या दिया रहता है ना तो इसको करना कुछ नहीं है, बस इसको देखो ये 15 है और ये 9 पुरुष है 15, तो इसको 9 बटे 15 प्लस 18, ये 18 महिला है, 18 ऊपर रहेगा और नीचे 25 गुणे 22 दिन करते हैं। मतलब डी पूछे मतलब 22 टोटल डी पूछा है। अब इसको काट सकते हैं, 3 त्रिक 9 3 5 15 यानी 3 बटे 5 है। इनका एलसीएम 25 25 पंती 15 प्लस 18 गुणे डी बराबर 22। कितना हो इसका 18 और 5 13 नहीं 33 बटे 25 बराबर 22। काट दो 11 3 33 11 दूना 22, तब ये 25 दूना 50, डी बराबर 50 बटे 2 गुणे 16 सही 2 बटे 3 दिन लगेगा इन सभी को। अब ये वाला सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये है रेलवे में हम पेपर देने गए थे तो रेलवे एनटीपीसी एएलपी आरपीएफ एसआई दोनों में पूछा था ये सवाल। एक सवाल ज़रूर आता है ये वाला, कुछ करना नहीं इसका। प्रथम सम संख्या कौन सा, इसमें 50 है, बस इसमें 50 में +1 कर दिया करो बस, यानी 51 इसका आंसर हो जाएगा। अगर सम प्राकृतिक रहेगा तो एक जोड़ेंगे, अगर यही या विषम इसीलिए लेकर आए, विषम भी लेकर आए हैं। विषम लेकर आए हैं ना, विषम में
इसमें केवल वही आंसर रहता है, यही 51 इसमें जोड़ा नहीं जाता, यही इनका आंसर रहता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो जानने के लिए को आप कमेंट करेंगे आप वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आज वीडियो यहीं तक लेकर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद।